अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लिक कर दें बेल आइकन को, और डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और एक व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बनाया है उसको आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें। वो व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए बनाया है कि जितने भी लोगों के आपके सवालात हैं बहुत कमेंट्स में आते हैं, तो उनको जवाब देना नामुमकिन सी बात हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद होती है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हर रोज़ 15 मिनट के लिए हम इसकी विंडो खोलेंगे और जिसमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं, फिर उसको क्लोज़ कर देंगे और उन सवालात की आपकी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा के जवाब दे दिए जाएँ। आज तक की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस कि आज हाईएस्ट केसेस हुए हैं ओमान में, और उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेस्टिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा वायरस केसेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे। जब ज़्यादा टेस्ट होंगे तो फिर ज़्यादा केसेस आएंगे। यूएसए में ज़्यादा केसेस और इटली में ज़्यादा केसेस और फ्रांस में ज़्यादा केसेस इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पे टेस्ट बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं, तो लोगों की फिर वो पता चल रहा है कि उनको वायरस है। तो यहाँ पे भी अब इसी तरह का मामला शुरू हो गया, और हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो अब चल रहे हैं वो 2 हफ्ते। सो नंबर 2, आरओपी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो ये है कि तमाम जितनी भी 10 साल पुरानी गाड़ियाँ भी जिनका आपको पता है टेस्ट लाजमी होता है टेक्निकल, वो अब ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप उनको भी कर सकते हैं रिन्यू, उसकी कोई टेंशन नहीं है। नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे मिशन राशन। मिशन राशन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक नेशनल लेवल पे समझ ले चला गया, पूरे ओमान में फैल गया, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग क्योंकि वो अब ये समझ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने इसको इतना बड़ा कर दिया कि ये कोई सरकार की तरफ से है या ये पाकिस्तान एम्बेसी या किसी भी एम्बेसी की तरफ से। तो भाइयों ऐसा नहीं है, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं आप जैसे दोस्त भाई जो हम लोगों ने मिल कर के एक इनिशिएट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको, क्योंकि अल्लाह का काम है, अल्लाह ही करवाने वाला है, अल्लाह ने इसको इस कदर बड़ा कर दिया कि अब लोग यही समझ रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है। गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम नहीं है, ये उन नीडी लोगों के लिए है जिनका यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई उधार की उम्मीद नहीं है और जेब में कोई पैसा नहीं है। अब तकरीबन आप कह लें कि डेली के 2 से 2,500 राब्ते होते हैं व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर भी और कॉल्स वगैरह के थ्रू भी। सो ऐसा लगता है कि हर बंदे को ही मतलब ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स होगी भी क्योंकि बिज़नेस डाउन है, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ज़्यादा नीडी हों उनमें से प्लीज़ वो रब्ता करें। और कल और परसों, क्योंकि बिफोर लॉकडाउन हमने एक मैस ऑपरेशन किया था जिसमें मैंने 25x एम्बेसी से भी लिए थे, क्योंकि हम इतनी जल्दी इकट्ठे करके बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सपोर्ट मांगी थी। तो शुक्रिया हसन मगन साहब का। तो जब हमने वो मैस ऑपरेशन किया तो हमें पता चला कि एक ही रूम में डिफरेंट लोगों ने रिक्वेस्टें भेजी, लेकिन क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने उसको कैच आउट कर लिया। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, देखिए हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, हमारा अपना इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो किसी हकदार का हक खाया जाएगा। तो अगर वाकई आप हकदार हैं, प्लीज़ हम आपको शुक्रिया अदा करके आपके डोर स्टेप पर पहुंचाएंगे। अगर डोर स्टेप तक हम नहीं जाने दिया जाएगा तो हम आपको एक जगह बुला लेंगे, जैसे कि अभी कुछ लोकेशंस हैं हमारी, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे बुला के अल्हम्दुलिल्लाह सलाला में भी, सुहार में भी, मस्कत में भी 3 लोकेशंस हैं, और इसी तरह जो है वो मुसन्ना में और निज़वा रीजन में भी हैं हमारी। सो वहाँ बुला करके आपको हम दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। यू डोंट नीड टू गेट वरी अबाउट इट एट ऑल। और दूसरा, ये सरकारी नहीं है भाइयों, ये इंडिविजुअल्स हैं, आप जैसे भाई हैं, कुछ मिल के हम लोग ये इसको चला रहे हैं, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, उसके बाद हम सलूट पेश करूँगा मैं उन तमाम डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स स्टाफ को जो फ्रंट लाइन पे हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगियाँ हार रहे हैं। अमेरिका में अलोन 10 पाकिस्तानी डॉक्टर्स और दूसरी नेशनलिटीज़ के भी डॉक्टर्स की डेथ हो गई है जो कि फ्रंट लाइन बैटल कर रहे हैं कोविड-19 से अमेरिका में। इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन 15 डॉक्टर्स और 10 के करीब पैरामेडिक्स स्टाफ जो है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। 12 तो सिर्फ निस्टर हॉस्पिटल में ही हो गई, क्योंकि एक पेशेंट की डेथ हुई है वहाँ पे, जब वो मर गए तो उसके बाद पता चला कि इन्हें कोविड-19 था। तो उस तरह वो 10 डॉक्टर्स को इन्फेक्टेड कर दिया उन्होंने निस्टर हॉस्पिटल अलोन, एक हॉस्पिटल में। सो पुलिस, रियल हीरोज़, आर्मी, जितने भी मुल्कों की इस वक्त कर रही है काम, उनके साथ आप सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। वो हमारे लिए ही अपनी जानों को समझ लें कि अब पेश किया हुआ है, और हमारी ही सपोर्ट के लिए, हमें बचाने के लिए वो फ्रंट लाइन पे बैटल कर रहे हैं। तो सलूट ऑल ऑफ देम। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। टोटल आज 128 नए केसेस आए ओमान में, और उसके साथ ही टोटल तादाद 727 हो गई और 4 डेथ हो गई हैं। कल एक 37 साला नौजवान की डेथ हुई है। समझ लें 37 साल इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं एक्सपेक्ट थे वो। तो हर बंदा जो ये कहता है कि मैं जवान को कुछ नहीं होता, जवान को, तो उसके लिए एक नसीहत है भाई, सब ये वायरस किसी का भी नहीं है, तो प्लीज़ अपने घरों में रहें, सुकून से रहें। पाकिस्तान में 5,374 केसेस हैं, 93 डेथ्स हैं और 1,095 रिकवर हैं।
इंडिया में 9,240 टोटल केसेस हैं, 331 डेथ हैं और 1,096 रिकवर हैं। बांग्लादेश में 803 केसेस हैं और 39 डेथ हैं, 39 डेथ हैं और 42 रिकवर हैं। नेपाल में 13 केसेस हैं, 0 डेथ है, 1 रिकवर है। अब एक छोटी सी नसीहत अगर आप माने तो, मैं कोई मुफ्ती आलिम फाजिल कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि दुनिया में कोई भी ऐसी किताब आप नहीं पढ़ेंगे जिसका आपको मतलब ही ना पता हो, राइट। कोई नॉवेल, कोई अफसाना, कोई किस्सा, कोई कहानी, आप कोई भी ऐसी बुक नहीं पढ़ेंगे जिसका मायने आपको ना दो। में मायने आने चाहिए। कुरान को प्लीज़ आप ऐसे पढ़ें कि आपको पता चले, क्योंकि कुरान में अल्लाह आपसे खिताब कर रहा है, अल्लाह आपको बता रहा है मरकज़ हयात, ज़िंदगी के तमाम तर सलीके तरीके। तो कुरान को प्लीज़ समझ के पढ़ें, जितना हो सकता है। भले एक लाइन पढ़ें, एक रुकू पढ़ें, एक आयत पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपको मरकज़ हयात और ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बता देगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।